प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ये क्या होती हैं और इनको कैसे हल किया जाता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड फॉर्म d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। तो वेयर p q r आर फंक्शंस ऑफ x, ये जो है p q r दीज आर फंक्शंस ऑफ x। और यहाँ पर d2y/dx² का कोफिशिएंट एक होना चाहिए, ये सिर्फ अकेला ही होना चाहिए d2y/dx²। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहला तरीका, जिसका नाम है व्हेन वन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, पूरक फलन। जब एक पूरक फलन ज्ञात हो तो उसको कैसे हल करते हैं। इसको हल करने के लिए ये अपन मान लेते हैं हल भाई y बराबर uv, ये आंसर है। तो u और v का मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले फॉर u निकालने के लिए जनरली ये चार तरीके हैं। सबसे पहला, अगर p + qx बराबर 0 हो तो u का मान e की x, और 1 + p + q बराबर 0 हो तो u का मान e की x, और 4 + 2p + q बराबर 0 हो तो u का मान e की 2x, और 1 - p + q बराबर 0 हो तो u का मान e की -x। और फॉर v निकालने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये काम मिलेंगे अपन d2v/dx² प्लस p 2/u du dx और dv dx इज इक्वल टू r/u। कैसे इसको समझेंगे मेथड को। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल 1 सॉल्व हल कीजिए। d2y/dx² माइनस x² dy/dx प्लस xy इज इक्वल टू x। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि d2y/dx² का कोफिशिएंट 1 है, और p का मान -x², q का मान x और r का मान x। तो ये p q r के मान। और सबसे पहले u निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें पहला तरीका ही काम कर रहा है। p + qx बराबर 0, ये p का मान -x², q का मान x और ये x। तो दिस इज इक्वल टू 0। तो u का मान हो गया x, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो du/dx इज इक्वल टू 1। और फिर इसके बाद अपन निकालेंगे v, और v निकालने के लिए d2v/dx² प्लस p + 2/u du dx, और फिर बाहर dv dx इज इक्वल टू r/u। तो सबसे पहले इसमें p का मान रख दिया -x, और u का मान x और du dx का मान 1, और r का मान x और u का मान x। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर वी गेट दिस। और इसमें अपन ने मान लिया लेट dv dx इज इक्वल टू p। तो ये तो बन गया dp/dx, और ये -x² प्लस 2/x, और ये p इज इक्वल टू 1। और ये अपन ध्यान रखें कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e की पावर इंटीग्रल p dx। यहाँ पर p का मान -x² प्लस 2/x, और जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो x² का x³ 3 और 2 1/x का log x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और लास्ट में जब इसका हल निकालते हैं तो ये p गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए x³ 3 को t मान लिया, और ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे e की t का इंटीग्रल e की t होता है, और ये कांस्टेंट c जोड़ दिया, और ये p का मान रख दिया dv dx। तो dv dx इज इक्वल टू दिस, dv dx इज इक्वल टू -x² प्लस c x⁻² e की पावर x³/3। फिर ये dv dx को उधर ले गए और इसका फिर इंटीग्रल कर दिया, तो ये v, ये और इसका इंटीग्रल होगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया। और लास्ट में आंसर अपन जानते हैं कि y बराबर uv। तो y इज इक्वल टू ये u का मान x इंटू ये v का मान, ये पूरा ब्रैकेट। दिस इज आवर आंसर। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला सवाल x d² y -2x - 1 dy प्लस x - 1 y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए x का भाग दे देंगे, और x का भाग देने पर वी गेट दिस। अब ये लग रहा है कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये p का मान, ये q का मान और r का मान 0। तो ये p q और ये r का मान 0। तो सबसे पहले ये p और q, और u निकालने के लिए 1 + p + q बराबर 0 को देखा अपन ने। ये 1, ये p का मान रखा, ये q का मान रखा, तो
तो ये 0 आ गया, अतः u का मान e की x, और d इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, du dx इज इक्वल टू e की x। फिर इसके बाद निकालेंगे v, और v निकालेंगे फिर वही डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ये p का मान रख दिया, ये u का मान e की x और du dx का मान e की x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और dv dx इज इक्वल टू p मान लेंगे। ये सब वैल्यूज पुट करेंगे तो वही रैखिक समीकरण, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, e की पावर log x, e और log x कट गया, x रह गया, और p इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस, तो p इज इक्वल टू, और p की जगह वापस dv dx, और dv dx को उधर ले गए, तो ये v का मान c1 log x प्लस c2, और लास्ट में हम जानते हैं कि आंसर y इज इक्वल टू u v, तो y इज इक्वल टू ये u का मान e की x और ये v का मान, और दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट सवाल, एक्स डी स्क्वायर वाई माइनस 2x प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 वाई एक्स स्क्वायर ए की एक्स। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए एक्स का भाग, क्योंकि हम जानते हैं कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सिंगल होना चाहिए, ये भाग लगा दिया, और यहाँ पर ये लग रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, तो ये पी का मान, ये क्यू का मान, ये आर का मान, तो ये पी क्यू आर। तो सबसे पहले वो यू निकालने के लिए वही 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0, तो ये 1, ये पी और ये क्यू, और ये 0, तो यू का मान e की x। फिर डी यू डी एक्स निकाल लिया, और v निकालने के लिए फिर वही डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ये p का मान रख दिया, और ये u की जगह e की x और डी यू डी एक्स की जगह भी e की x, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी गेट दिस, और फिर वही डी वी डी एक्स इज इक्वल टू p, और इसको सरल करेंगे तो ये वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p डी एक्स, यहाँ पर p का मान माइनस 1/x का इंटीग्रल log x, e और log कट जाएगा तो 1/x, और सॉल्यूशन p गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और p की जगह डी वी डी एक्स, और डी वी इज इक्वल टू डी एक्स को वापस उधर ले गए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x³ 3, फिर x का x² 2, और प्लस कॉन्स्टेंट c2, और लास्ट में आप जानते हैं कि आंसर y इज इक्वल टू यू वी, तो y इज इक्वल टू यू की जगह e की x, और ये v का मान, ये पूरा ब्रैकेट, दिस इज आवर आंसर।